लिखा तो बहुत बेहतर था एग्जाम में, लेकिन मार्क्स बेहतर नहीं आए। अब ऐसा क्या कारण रहा कि मार्क्स बेहतर नहीं आए? आपको अक्सर लगता है कि मैं आंसर शीट बहुत सारे ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा लिख भी देता हूँ, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते। पढ़ता भी बहुत हूँ, गार्जियन के प्रेशर्स भी बहुत हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आते। पढ़ने में टाइम देने में कोई कमी नहीं करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक भी पढ़ लेता हूँ, फिर भी मार्क्स नहीं आते। जवाब पूछे जाने पर आप बताते हैं कि आंसर सभी के पता हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आते। तो कभी आपने गहराई से सोचा कि क्यों मार्क्स नहीं आते हैं? उसके कुछ खास कारण होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते। माइनर डिफरेंस के कारण कोई आपसे बेहतर आगे निकल जाता है और आप थोड़े से पीछे रह जाते हैं। और उस पीछेपन के कारण मन में हीन भावना आने लग जाती है कि भाई क्या करें, कैसे करें, इतना मेहनत करने के बाद भी हमें अच्छे मार्क्स गेन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? चलिए, मैं कुछ टिप्स देता हूँ, उसको फॉलो करके देखिए। सबसे पहले, जो आपकी राइटिंग स्किल है उसको बेहतर करने का प्रयास करिए। कैसे बेहतर कर सकते हैं? आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसका पंक्चुएशन बेहतर होना चाहिए। पंक्चुएशन इट मीन्स कहाँ पे, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ पूर्ण विराम लगना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा आना है। सेम चीज़ इंग्लिश में भी होती है, उसी चीज़ को वहाँ भी फॉलो करना होता है। जब ये आप फॉलो करने लगते हैं और आपका जो पैराग्राफ है वो सुटेबल होना चाहिए, मतलब अगर आप एक मैटर को लिख रहे हैं तो वो एक पैराग्राफ में हो, दूसरा मैटर दूसरे पैराग्राफ में हो, ऐसा ना हो कि खिचड़ी बना दें आप उसको। नेक्स्ट, जब आप आंसर लिखते हैं, मान लीजिए किसी के बारे में सर से लेकर पाँव तक लिखना है, तो आप बीच में उसके पेट को उठा के उसका जिक्र कर देते हैं, फिर पाँव को उठा के उसका जिक्र करते हैं, फिर सर को उठा लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है अनमैनेज्ड है, इसको आप मैनेज्ड वे में लाइए। सर से लेकर पाँव तक का एक क्रम तैयार करिए, उस क्रम के अनुसार ही किसी आंसर को पूरा लिखें। कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझें। जवाब देने का तरीका किताबी हो ये ज़रूरी नहीं है, आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो बेशक आपके मार्क्स में फ़र्क आने लग जाएगा। कई बार आपके मन में ये भी सवाल आता है कि भाई मैंने तो एक ही शीट भरी थी, मेरे दोस्त ने तो 4-5 शीट भर दी। क्या 4-5 शीट भर देने से मार्क्स पूरे आ गए उनके? शीट पे कभी मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स आपके फैक्ट्स पे मिलते हैं कि आप कितना बेहतरीन तरीके से अपने फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेहतर फैक्ट्स डालिए और अच्छे मार्क्स गेन करिए, इस पे ध्यान दें।